गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। इस गुफा मह अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आज की वाणी में गुरु साहिबान सवाल करते हैं कि अगर परमात्मा को प्रकट करना हो, देखना हो तो हमें क्या कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। इस गुफा मह अखुट भंडारा, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। क्योंकि आपको रूहानी दुनिया का काफ़ी तजर्बा था, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजा, व्रत करने के बाद नाम मिला था। 70 साल की उम्र थी, नाम की कद्र थी। जितना शब्द का भेद श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में है, इतना और किसी गुरु की वाणी में नहीं। यूँ तो सभी गुरुओं ने एक ही विषय लिया है, मगर इन्होंने शब्द को ज़्यादा लिया है। इस तरह गुरु रामदास जी ने गुरु के प्यार को पाया है। कहते हैं कि यह शरीर आत्मा की गुफा, रहने की जगह है, इसके अंदर अखुट भंडार है। फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, काया अंदर ब्रह्मा बिसन महेशा, सब ओपत जित संसारा। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, और मुसलमान भी कहते हैं कि जो कुछ है वह इंसान के अंदर है। आलमे सगीर पिंड, आलमे कबीर ब्रह्मांड की नकल है। पीपा साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होए लखावै। जितने भी महात्मा अंदर गए हैं, वे सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा भी इसके अंदर है। जिसे भी वह मिला है, अंदर ही मिला है। जिसे भी मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। बाहर ना तो किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। शायद कोई यह कहे कि वह परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है। ज़रूर है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने दूध में से घी ना निकाला हो और ना ही निकलते हुए देखा हो, तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती। घी से हलवा बनता है, दूध से हलवा नहीं बनता। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाएं, दही को मथकर मक्खन निकालें और मक्खन को तपाकर घी बनाएं, फिर वह कहेगा कि दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नज़र नहीं आता, इसी तरह वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है, मगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह यत्न करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया, उन्होंने मालिक को देखा है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नानक से अखड़िया बियन जिन्नी डिसदों माँ पीरी। वे आँखें और हैं जिनसे कि परमात्मा दिखाई देता है। ये आँखें फना है, नाशवान है। जिस तरह ये 5 चीज़ें यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और सितारे न हों, वहाँ हर काम नहीं कर सकती। जब तक यह 9 दरवाज़ों को खाली करके आँखों से ऊपर नहीं चढ़ता, इसे कुछ नहीं मिलता। यह अंधा ही आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया धारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। मनुष्य माया के पदार्थों में फंसा रहा। इसे पता नहीं कि यह अंधा है, इसने वे आँखें पैदा ही नहीं की। यह बहरा भी है, इसके अंदर के कान बंद हैं। अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, जो कभी बंद नहीं होता। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी,
कल कीरत शब्द पछान, एहा भगति चूकै अभिमान। तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, अगर सुनेगा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों के अंदर यह कीर्तन हो रहा है। अगर वो कीर्तन न सुना तो बहरा आया और बहरा ही चला गया। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह जो अलग है लखा नहीं जाता, अपार है, अगम है, इसके अंदर है। बाहर लाखों ठोकरें खाओ, नहीं मिलता है। वह जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। आगे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप बना बणिया। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर उसे प्रकट करना हो, देखना हो तो हमें क्या क्या इंतज़ाम करना चाहिए। तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक गुरु और दूसरा शब्द। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन अंदर जाने नहीं देता। गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निबल मन कोठा तंछत। नानक गुरबिन मन का ताक न उघड़ै, अबर न कुंजी हत। कुंजी गुरु के हाथ में है। जब यह उससे राह लेकर अपनी सूरत को नाम में जज्ब या लीन कर लेता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, मालिक से मिले और मालिक का रूप हो गए। अगर उनको यहाँ भूतों की तरह ही फिरना था तो वे भजन क्यों करते। धनवंतरी और हकीम लुकमादीन मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, लेकिन अगर अभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वे आकर उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई यह कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करे, वह गुजर चुका है। अब वह अकबर इंसाफ करने नहीं आएगा। अब तो कोई मौजूदा मैजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री यह कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करनी है, तो यह नामुमकिन है। मगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। यह ज़रा गौर से समझने वाली बात है। वो बात क्या है? वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम या डॉक्टर, वक्त का पति, वक्त का महात्मा होना चाहिए। चाहे वे जो गुजर दे पूर्ण महात्मा थे, मगर अब वे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उनकी सिर्फ वाणियाँ ही वो दे गए हैं। पर उनकी वाणियों को समझने के लिए भी इस टाइम का पूरा गुरु ही चाहिए। यहीं पर दुनिया के बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जो महात्मा हमारे सामने नहीं आते, उनका आसरा लेना या ध्यान करना अंधविश्वास करना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, हालांकि उन महात्माओं की वाणियाँ हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिर्फ वाणियों या किताबों को पढ़कर सूरत अंदर नहीं जा सकती। अमली तौर पर काम करने के लिए हमें कई सालों तक स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ता है। वे काम किताबों को पढ़ने से नहीं आते। इसी तरह हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा की पूजा का जिक्र है, लेकिन खुद परमात्मा उन किताबों में नहीं। अगर कोई मुकम्मल से मुकम्मल वेद है, शास्त्र है, तो आदमी का शरीर है। आदमी का धर्म है कि पहले खुद की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे, अंदर जाए, पर्दा खोले, किसी महात्मा से राह लेकर ऊपर चढ़े। जब गुरु से राह ले ली, फिर गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने आप को शब्द में लवलीन करे, तब पर्दा खुलता है।
आम लोग बोलने को शब्द कहते हैं। यहाँ आकर बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। लिखने पढ़ने बोलने वाला शब्द चाहे किसी भी भाषा का हो वो वर्णात्मक है, लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु अमरदास जी कहते हैं वो शब्द लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वो कुल खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान है। वह शब्द ध्वनात्मक है। जब तक वह नहीं मिलता चाहे करोड़ों तीर्थ कर लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। शब्द कहो या नाम, मुक्ति जब भी होगी शब्द के साथ आत्मा को जोड़ने से ही होगी। यही अन्य महात्मा व मुसलमान फकीर भी कहते हैं। हऊ बारी जीव बारी अमृत नाम मन बसावणिया। अब गुरु साहिब कहते हैं कि हम बार बार उस महात्मा पर कुर्बान जाते हैं जिसने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी देश किसी कौम मजहब का क्यों ना हो, हरेक के अंदर वो अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर रूह आज़ाद हो जाती है। जो लज्जत उस अमृत की है उसको ज़बान बयान नहीं कर सकती। अगर इसको 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी इसको वो खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जब इंसान पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। यह वाणी गुरु अमरदास जी की है। जिन्होंने उनको नाम दिया वे उन पर कुर्बान जाते हैं। कहते हैं हम बार बार कुर्बान जाते हैं अपने गुरु पर जिन्होंने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत प्यावणिया। कहते हैं वह अमृत इंसान के अंदर है, अति मीठा अति प्यारा है, जिसे पीकर काम क्रोध इंद्रियां मन माया सब सो जाते हैं। है सबके पास मगर कुंजी किसी के पास नहीं। गुरु कुंजी लगाए तभी अंदर जा सकता है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाइदा। बिन सतगुर कीनै ना पाइयो, बिन सतगुर कीनै ना पाया। सतगुर बिच आप रखियोन, कर प्रगट आप सुनाया। बाणी कह रही है बिना गुरु के कोई अंदर नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं। लैंप के ऊपर अगर चिमनी नहीं तो रोशनी पूरी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। यह चीज़ उनकी है जिन्होंने कमाई की, अंदर गए, जो देखा कागज़ों ग्रंथ पोथियों में ले आए। गुरु साहिबान ने जो नज़ारे देखे ग्रंथ साहिब में ले आए। मोहम्मद साहिब जी ने जो देखा कुरान मजीद में ले आए। ऋषि मुनियों ने जो अंदर देखा वेदों में ले आए। नाम आपके अंदर है। जब आप गुरु की मत लेकर जो गुरु बताता है उस पर अमल करोगे, आप भी अंदर जाओगे तो वही नज़ारे आपके अंदर भी आ जाएंगे। ग्रंथों पोथियों में नाम का जिक्र कुछ ऐसे है जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि शहद ऐसा है, शहद वैसा है, शहद मीठा है या खट्टा, यह तो आप सभी को चख कर ही पता लगेगा। इसीलिए ग्रंथों पोथियों में नाम की महिमा है, यानी नाम के बारे में बताया है, नाम के बारे में विशेषताएं बताई हैं कि नाम ऐसा है और नाम वैसा है। लेकिन जब आप उस नाम को सुनोगे, उस शब्द धुन को अपने मस्तक के बीच में एकाग्रता से अपने मन को शांत करके सुनोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि उस नाम के धुन की आवाज़ कैसी होती है। होमै मार बज्र कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। कहते हैं जब गुरु की कृपा से 9 दरवाज़ों से एकाग्र होकर अंदर पर्दा खोला तो नाम की लज्जत आई। उसका नतीजा क्या हुआ? काम क्रोध वगैरह मर गए और अंदर प्रकाश हो गया। अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया। कहते हैं यह नाम की कमाई का फायदा है।
अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुझे यह चीज़ गुरु अंगद साहिब जी की कृपा से मिली है। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो आपको भी मिलेगी। अब यह तालीम गुरु अमरदास जी की है। मिठाई की बातों से स्वाद नहीं आता, मिठाई खाने से स्वाद आता है। बस जो वाणी कहती है उसके मुताबिक करो तो वह दौलत मिलेगी। अगर कमाई नहीं की तो खाली आया और खाली ही चला गया। अगर कर ली तो अंदर अनमोल नाम प्रकट हो गया, शांति आ गई। बिन सबदै नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन बसावण्या। वह जो ताकत है जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लज्जत नहीं, वह अनमोली भाषा और अलिखित कानून है। वो न गुरुमुखी है, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न हिंदी, न संस्कृत, न अंग्रेजी और ना ही कोई और अन्य भाषा। वो लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता, उसे महसूस करने में और सुनने में ही मज़ा आता है। अगर वो नाम एक भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ। नहीं, यह नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मज़हब का आदमी हो, नाम उसके अंदर है, वह इसके लिए है। वह रब रब कहने से नहीं मिलता, मालिक मालिक कहने से नहीं मिलता। जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। सुखमनी साहिब में लिखा है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। वह नाम है, लफ्ज़ नाम नहीं। जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, यह खाली आया और खाली ही चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली ही चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब हमने कमाई की, पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया। गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही ये कान उसे सुन सकते हैं। पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना। वहाँ जाना है मगर ये पैर नहीं जाते, काम करना है मगर ये हाथ नहीं कर सकते। जीबै बाजो बोलना यू जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण के तौ खसमै जा मिलना। वहाँ यह ज़ुबान काम नहीं देती, वहाँ भाषा है नहीं, बगैर ज़बान के बोलना है, जीते जी मरना है। यह जीते जी कब मरता है? जब यहाँ दोनों आँखों तक आ जाए। अब आप ऐसे कितने आदमी देखते हो जो यहाँ तक पहुँचे हो? कोई कोई बिरला ही होगा, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली ही चली गई। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। आम विद्वान ग्रंथ पोथियों को पढ़ने और उन पर विचार करने को ज्ञान कहते हैं, सच और झूठ के निर्णय को ज्ञान कहते हैं। मगर गुरु नानक साहिब इसे ज्ञान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावै सोए। वह धुन कौन सी है सो कहने में नहीं आ सकती, और जो खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है, उसका नाम ज्ञान है। वह नाम है, उसमें कशिश है, खिंचाव है। जब आप यहाँ दोनों आँखों के बीच में ख्याल रखकर कमाई करोगे, पहले हाथ पैर सो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। इन 9 दरवाज़ों में नाम नहीं। जब ऊपर चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। यह प्रेम और प्यार का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं। दुनिया लफ्ज़ों को जप जप कर मर गई, नाम ना मिला। इसीलिए जब रूह अंदर गई, पर्दा खोला, प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के सुरमे और गुरु की मोहब्बत से रूह आंखों के पीछे अंदर आ गई। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, सारा अज्ञान है। इस ताकत को गुरु नानक साहिब आद सच
जुगाद सच कहते हैं, ना कि सच बोलने को। जब यह मर गया तो सच फना हो गया। सच कहाँ है यह आगे कहते हैं। ज्योति जोत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। ज्योति ज्योत में मिल गई, यानी बूंद समुद्र में मिल गई। सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, मन मान गया। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तऊ हर जान्या। जब मन मान गया तब पर्दा खुल गया। जब आत्मा समुद्र, सूरज, चंद्रमा, तारों को लांघकर सतगुरु के पास गई तो वह कहता है कि चलो ऊपर। आगे सहस्रदल कमल है या तुरिया पद का मुकाम आ गया। वहाँ 1000 बत्ती की ज्योत है। अजीब कैफियत है, अजीब नज़ारा है। जिसके नूर से वह देश रोशन है, वह ज्योत आग की नहीं। उसका नमूना दुनिया में ऋषि मुनियों ने मंदिरों के आटे की ज्योत बनाकर बताया है। वह ज्योत बिना बत्ती, बिना तेल के हर देश के हर एक इंसान के अंदर जल रही है। वहाँ अमृत बरस रहा है। वहाँ पहुंचकर आत्मा को जो खुशी नसीब होती है वो बयान से बाहर है। तुरिया पद सूक्ष्म देश का मरकज केंद्र है। वहाँ पहुंचकर आदमी ऊपर जाने के काबिल होता है। फिर दर्जा व दर्जा ऊपर जाता है। कहते हैं जिस तरह बूंद समुद्र से मिलती है, इसी तरह आत्मा वहाँ अपने मालिक से मिलती है। यह पहली मंजिल है। आगे 4 मंजिलें और ऊपर जाना है। यहाँ से संतमत का क ख ग शुरू होता है। यहाँ पहुंचकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां काबू में आ गईं। यहाँ पर आत्मा को जो खुशी मिलती है वो खुशी बयान के बाहर है। शरीरहो बालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत बेगार दुख पाए। आपके अंदर आपकी चीज़ है। जिसके घर में करोड़ों लाखों रुपए दबे पड़े हों, वह बाहर कौड़ियों के लिए मांगता मर जाए तो क्या आप उसे अक्लमंद कहोगे? कभी नहीं। कहते हैं कि यह दौलत आपके अंदर है, बाहर नहीं। नाम इसके अंदर है। बाहर जितनी भी मेहनत करोगे फायदा कुछ नहीं। अगर आप उसे बाहर ढूंढो वो नहीं मिलता। बाहर तो मादा ही मादा, स्थूल ही स्थूल है। बाहर तो पत्थर और पानी है। अगर यह बाहर ढूंढता है तो समझो कि यह अपनी उम्र बेफायदा गंवाता है। इंसान की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही यह अपना वक्त बर्बाद करता है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो परमात्मा को हम कहीं ढूंढ इसीलिए नहीं पाते क्योंकि परमात्मा कभी खोया ही नहीं है। जो चीज़ है ही हमारे अंदर, उसको आप बाहर कैसे ढूंढ सकते हो? जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड किए किसी काम के नहीं। बाहर जितनी मेहनत करता है सारी बेकार है। इसीलिए साध संगत जी, हमें पूर्ण गुरु से नामदान की बख्शिश लेकर पूर्ण टाइम देना चाहिए। पूरा टाइम देकर उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच शब्द धुन के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में जाकर पिछली वीडियोस को देख लें। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।